सोशल मीडिया को छोड़ के फील्ड पे आओ और देखो गायों की क्या हालत है। छोटा सा बच्चा ऐसे मर रहा है जानवर यहाँ पे। झंडा पकड़ के घूमते हैं, मैं सनातन को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं गौ रक्षक हूँ, गौ हमारी माता है। सोशल मीडिया को छोड़ के फील्ड पे आओ और देखो गायों की क्या हालत है। जो गायों की स्थिति इस समय सच में है क्या वो पता है तुम्हें? सिर्फ कहने से गौ रक्षा नहीं होती है। सोशल मीडिया पे घर पे लेटे लेटे दिखाता हूँ, देखो यूपी में योगी जी ने गौशालाएं बनवाई हैं, ठीक है। मरी टेल ही मर रही हैं एक एक बच्चों कहाँ गई को किधर फेंक दो पे दो यही पे ये बछड़ा डाला इसका को भर लिया पंचमपुरा गौशाला जानवर मर रहे। गौ रक्षा के लिए बनाई गौशाला और गौशाला में हो रही गौ हत्या। ये देखो जानवर कैसे मर रहा है। देखो ये एक गाय का बच्चा ये डला छोटा सा मरा हुआ, एक और है जो मरने वाला है। मैं दिखाता हूँ, ये है गौशाला पंचमपुरा की। कोई व्यवस्था नहीं है ठीक से, जानवर मर रहे हैं, सब खुला खुला है चारों तरफ। ठंड की वजह से भूखे, ना तो ढंग से चारा डलता है इनको। ये देखो रात हो गई, खाने को कुछ नहीं डला इनको, सब ऐसे ही है। देखो एक और डला, ये है छोटा सा बच्चा ऐसे मर रहा है जानवर यहाँ पे ऐसे। डॉक्टर प्रधान सचिव कोई नहीं आता देखने, कुछ नहीं है। एक लड़का लगा भूसा डाल देता थोड़ा बहुत, बस मर रहे हैं सब जानवर। हालत ये है यूपी में गौशालाओं की। उनके वैक्सीनेशन के लिए, उनके चारे के लिए पैसा आ रहा है, गुड़ के लिए, आटा के लिए। जो भूसा होता है गौशालाओं में उसमें आटा मिला के, गुड़ मिला के उनको खिलाया जाता है। हो ये उल्टा रहा है, हो ये रहा है कि जितना भी पैसा आता है वो पूरा खा लिया जाता है, ठीक है। और जो भूसा गांव वाले फ्री में दे देते हैं वो रख लेते हैं ये लोग, और बस थोड़ा थोड़ा करके वो ही खिलाते रहते हैं। इन गौशालाओं को बनाने का मकसद था गौ रक्षा, ठीक है। लेकिन जब से ये गौशालाएं बनी हैं यूपी में, मैं अपने गांव की गौशाला की बात कर दूं, जब से ये गौशाला बनी है यहाँ पर हर साल कम से कम 100 गायें मर जाती हैं, बरसात में, सर्दियों में। और ये लोग क्या करते हैं, भूसा बिल्कुल कम डालते हैं, ठीक है, कि भूसा ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो भूसा खरीदना पड़ेगा। अब अगर भूसा खरीदना पड़ेगा तो पैसा खा कैसे पाएंगे ये लोग। तो वो गायें धीरे धीरे उनको इतना थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, तो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि कोई भी उन्हीं के साथी जानवर उनको थोड़ा बहुत उनकी लड़ाई हो जाए और मार दे उन्हें, या वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि खुद ही कमज़ोरी से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर ये लोग क्या करते हैं, रोडों पे निकलते हैं। जो ये आवारा गाय घूम रही होती हैं जिनका कोई नहीं होता है, उनको ही हर साल रोडों से उठाते हैं और अपनी गौशालाओं में लाते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्यों लाते हैं, ये लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि इनने गायों का करवाया होता है रजिस्ट्रेशन, और उस रजिस्ट्रेशन से इनको पैसा मिलता है। जितनी गाय होंगी उतना इनको पैसा मिलेगा, तो इनको उन गायों की गिनती पूरी दिखानी होती है कि मेरी गौशाला में इतनी गाय है। अब ये गौशाला किसके अंडर आती हैं, ग्राम सचिव, प्रधान, बीडीओ, एडीओ, ठीक है, इन लोगों के अंडर आती हैं। अब अगर कोई शिकायत भी करे जाएगा तो इन लोगों के पास ही, तो सुनवाई कुछ होनी नहीं है। देखो मुझे किसी का डर नहीं है,
मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। अब इस पे कुछ लोग बोलेंगे कि आप हिंदुओं के ही खिलाफ बोल रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलूँगा, ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे इन लोग इस चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं। जो गलत करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो चुका है। हम लोग गायों को अपनी माता मानते हैं ना, और ये गौशालाएं कौन चला रहे हैं? हिंदू ही चला रहे हैं ना। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो गलत है मैं उसको बोलूँगा। कौन चला रहा है ये गौशालाएं? ठीक है, हम ही लोग चला रहे हैं ना। हम लोग पैसे के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि हम किसको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हम कर क्या रहे हैं पैसे के लिए बस। तो घर पे बैठ के जो गौरक्षक बनते हैं, जो सनातन सनातन करते हैं, हिंदू हिंदू करते हैं, सोशल मीडिया से बाहर निकलो और एक्चुअल फील्ड में आके देखो हो क्या रहा है। ठीक है, अगर तुम सच में गौरक्षक हो तो आओ और देखो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ठीक है ना। तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे एक क्लिप देख के मुंह चलाओगे, सामने से कुछ अगर आपको गलत होते दिख जाएगा ना, आप उसको इग्नोर करके निकल जाओगे, क्योंकि तुम में दम नहीं है बोलने का। तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे भौंक सकते हो। क्या सच में हिंदुओं को पता नहीं है कि गौशालाओं में क्या हो रहा है? पर कोई बोलने वाला है ही नहीं है। डर लगता है। सिस्टम के खिलाफ कौन बोलेगा? जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं उनके खिलाफ कौन बोलेगा? और मैं तो सही और गलत में चुन के उसके लिए हमेशा ही बोलूँगा। और तुम हिजड़े हो जो हिंदू हिंदू और सनातन सनातन करते हो, और सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, और उसको तुम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें हर चीज़ पता है, बस तुम्हें सोशल मीडिया पे ही अपना मुंह फाड़ना आता है। अगर कोई गलत को सपोर्ट ना करे और उसके खिलाफ बोले तो तुम सोशल मीडिया पे ही बकबक करोगे बस। मुझे जो गलत लगेगा मैं वो बोलूँगा।